सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम करेंगे क्या, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व हो गया था? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट तक हम सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो बचा था, थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट, उसको मैंने दिया था होमवर्क। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वहीं से। हाँ ये है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो sin 2a की वैल्यू है, sin 2a की जो वैल्यू है वो 2 sin a के लिए सही है कि नहीं है। sin 2a की वैल्यू 2 sin a के लिए सही है कि नहीं है। अगर सही है इस 2, ये अगर सही है तो एंगल ए की क्या वैल्यू होगी? तो एंगल ए की क्या वैल्यू होगी? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है आपकी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं, साइन 2a = 2 sin a। ठीक, अगर मैं पहला 0 डिग्री दिया गया है और 0 डिग्री चेक करता हूँ, 0 डिग्री के लिए चेक करूँ तो ए जो है ये इतना पूरा हमारा, इसमें एंगल क्या है 2a और इसमें क्या है एंगल a। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका LHS पहले सॉल्व करता हूँ। LHS क्या है, साइन 2a, साइन 2a के प्लेस में क्या रख दूँ 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री में लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाता है साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। हाँ 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। अब अगर मैं इसके RHS पे आऊँ तो RHS हमारा क्या आता है 2 साइन a की वैल्यू यहाँ पे भी 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 × साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से भी आपका 0 आ जाता है, यानी कि पहले वाले केस में LHS = RHS आ जाता है। ठीक है, अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं 30 डिग्री के लिए। अब मैं क्या चेक कर लेता हूँ फॉर 30 डिग्री, तो साइन 2a = 2 साइन a चेक करना है। इसका मैं अगर LHS देखूं तो 2 है ही नहीं, साइन 2a मतलब यहाँ पे 30 डिग्री, क्या आ गया साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका मैं अगर RHS देखूं, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसका RHS। इसका मैं अगर RHS देखूं, RHS क्या कहता है, RHS कहता है 2 साइन a मतलब 30 डिग्री, 2 × साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2। रख देता हूँ 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 1। यानी कि इस वाले केस में आपका जो LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। और क्यों नहीं है LHS RHS के इक्वल? क्योंकि LHS की जो वैल्यू है वो आ रही है √3/2 और जो आपकी RHS है उसकी वैल्यू आ रही है 1। ठीक, इस वाले केस में 0 डिग्री वाले केस में आपका LHS और RHS इक्वल था। सेम ऐसे ही हम इसके लिए भी चेक करेंगे 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। मैं इसको करता हूँ इरेज कर देता हूँ इसको मैं। ठीक, अब और 45 डिग्री के लिए देख लेते हैं, साइन 2a = 2 sin a।
मैं लेता हूँ अगर LHS तो क्या हो गया साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मतलब 45 डिग्री, तो यानी कि साइन कितना हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 45। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। और अगर ही इसी सेम उस पर हम आ जाते हैं RHS के लिए, RHS क्या हो जाएगा 2 साइन ए मतलब 45, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ से आ गया 2/√2। तो यहाँ इस वाले केस में भी जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है। ठीक, क्वेश्चन केस नंबर 4 लेते हैं। केस नंबर 4 हमारा, चलिए कोई केस नंबर 4 यहीं ले लेते हैं 60 डिग्री। साइन LHS हमारा साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री। ये आपका RHS है। तुम्हें पता नहीं है कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक, ये आ गया आपका साइन 120 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 2 साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये आ गया √3। ठीक, अब ये जो है ये मैंने अभी आप लोगों को नहीं सिखाया है। ये कैसे होता है, साइन 90 प्लस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा। ये पढ़ाऊँगा अभी मैं, आइडेंटिटी जब पढ़ाऊँगा तब। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी कि अगर मैं लिखूँ साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, 120 को 90 प्लस के फॉर्म में तोड़ना होता है। 90 आप पहले लिख देंगे, जो बचा हुआ 120 में से एंगल होगा वो आप लिखेंगे, थीटा हो जाएगा वो। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2 नहीं √3/2। ठीक, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई √3/2। यहाँ से जो है आपका आता है, यहाँ से भी आता है कि आपका LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इस वाले केस में एक ही केस है जो दोनों में इक्वल है, और वो क्या है 0 डिग्री के लिए, यानी कि आपका आंसर A इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए सही होगा। देख लीजिए ध्यान से। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या कहता है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए, जब कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, लिख दिया, अपॉन में 1 माइनस tan 30 डिग्री, यानी कि ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब tan 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 और उसका स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या आ गया, इसके अपॉन में 1 है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1 हो गया हमारा कितना, हो गया 2, और 1 मल्टीप्लाई बाई √3 हो गया हमारा √3, बड़ा वाला ब्रैकेट, अपॉन ये क्या हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, और √3 का स्क्वायर हो गया 3। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2/√3, इसका मतलब होता है डिवाइड, मैंने लिख दिया डिवाइड, अपॉन में इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, बड़ा वाला डिवाइड, ये क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 3, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, और मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि 1। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/√3 होल डिवाइड में, यहाँ नहीं लिखता हूँ,
समझ में नहीं आएगा। ये हो जाएगा आपका 2/√3 और होल डिवाइडेड में 3 - 1 यानी कि 2/3। ठीक है, 3 - 1 2/3 डिवाइड में यानी कि वाला डिवाइड लगाया, डिवाइड में क्या है 2/3। अब यहाँ से क्या आ जाता है 2/√3 डिवाइड जब चेंज होगा मल्टीप्लाई में 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे चला आएगा, इससे ये हो गया कैंसिल। बचा क्या, बचा 3/√3। 3 जो है उसको हम कैसे लिखते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 और अपॉन में √3। √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या, बचा हमारा √3। अब देखिए √3 वैल्यू किसकी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 नहीं होती है। किसने लिखा, मैंने तो नहीं लिखा। इसकी वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ √3। √3/2 जो है तो साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखिए आई क्या, हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आया √3। और जो √3 है, √3 किसकी वैल्यू है, √3 है tan 60 डिग्री की वैल्यू। ये √3 किसकी वैल्यू है, √3 है tan 60 डिग्री की वैल्यू, इसलिए tan 60 डिग्री हमारा सही है। इसको ध्यान से देख लीजिए। फिर आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो कराया था लास्ट वाला, sin a - b = 1/2 और cos a + b = 1/2, उसी तरह सेम। ठीक है, इसकी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ये सॉल्यूशन होगा tan a + b कितना है √3 और क्या है, और tan a - b कितना है 1/√3। अब यहाँ ये जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना बताने का है कि a + b की वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 90 से छोटी है और 90 के इक्वल भी हो सकती है। अरे भैया, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक बात कर रहे हैं तो हम बात किसकी करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसके अंदर कैसा एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा। और अगर एक्यूट एंगल है तो 90 से बड़ा ही होगा और 90 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा ही होगा। इसे बताने वाली क्या बात है। दूसरी जो मेन हमें ये देखना है कि ये होता है चेक करने के लिए जो आप आंसर निकाले हो वो सही है या गलत है। ये क्या दिए हैं कि जो आपकी ए की वैल्यू आएगी वो बी से बड़ी होगी। अगर आप सॉल्व करते हैं और ऐसा हो जाता है कि बी की वैल्यू बड़ी आ जाती है, ए की वैल्यू छोटी आ जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती किए हो, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए पहले मैं वैल्यू लिख दूँ। जो आपका tan 30 डिग्री वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अरे यार 1/2 क्यों याद आ रहा है, 1/√3। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, जब मैं वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था उस वाले केस में मैंने क्या बताया था कि जो यहाँ पे होगा वो हम वैल्यू किसकी लेंगे, हम देखेंगे कि जो एंगल हमें फाइंड करना है उसके साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। जैसे वहाँ पे a - b था, a + b था, उसके साथ साइन था और कॉस था, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम एंगल की भी वैल्यू लेंगे। यानी कि हम यहाँ अगर tan 45 की बात कर रहे हैं तो हम tan के टर्म में ऐसे एंगल की वैल्यू लेंगे जिसकी वैल्यू √3 होती है। तो tan के टर्म में 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो √3 के इक्वल होती है। यानी कि √3 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री लिख सकता हूँ। और अगर दोनों ही साइड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो जो एंगल है इधर एंगल है a + b और जो इधर एंगल है वो है 60 डिग्री, दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर a = लिखूँ, a = क्या हो जाएगा 60 - b, ये आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। ये मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ 1। दूसरे वाले केस में आते हैं। दूसरे वाले केस में भी
सेम उसी तरह अगर यहाँ पे tan है, अगर यहाँ पे tan है तो tan के रिस्पेक्ट में हम ऐसे एंगल की वैल्यू देखेंगे जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/√3 होती है। तो 1/√3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री। अब यहाँ से दोनों ही साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर सेम है तो उनके एंगल्स भी सेम होंगे, यानी कि a - b = 30 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से a = क्या आ गया आपका, अच्छा वैल्यू इसमें उठा के रखो, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से आ गया आपका कि a - b = 30 डिग्री। अगर a - b 30 डिग्री आ जाता है तो अब हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं इक्वेशन सेकंड अगर नाम दे दूँ, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड। a के प्लेस पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो a क्या है हमारा 60 - b, a की जगह मैं क्या लिख दिया 60 - b, फिर -b था लिख दिया -b = 30। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 60 - b = 30। ठीक, अब यहाँ पे 60 माइनस प्लस यानी कि माइनस का 2b = 30, -2b = 30 माइनस 60 माइनस का 2b क्या आ गया, माइनस का 2b आ गया माइनस का 30, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। b = 30/2 यानी b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, b की वैल्यू आ गई 15। b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारी 15। अगर b की वैल्यू 15 आ गई तो मैं अगर इसमें b की वैल्यू रख दूँ, a = क्या हो जाएगा 60 माइनस 15 यानी कि a = कितना आ जाएगा, a = आ जाएगा 45। ठीक है, a = क्या आ जाएगा, a = आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक, अब देखिए यही आपको फाइंड करना था कि a और b की वैल्यू फाइंड करिए। ये आपकी a की वैल्यू आ गई है, b की वैल्यू आ गई, और क्या कहा था, और कहा था कि a जो है वो b से बड़ा है। a कितना आया है 45, जो कि बड़ा है किससे, b की वैल्यू आई 15 से, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहला वाला क्या कह रहा है हमारा, स्टेट मतलब ट्रू और फॉल्स बताना। ठीक है, कह रहे हैं कि साइन, पहले वाला क्या कह रहे हैं, पहले वाला क्या कह रहे हैं, साइन a + b को आप साइन a + साइन b लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं लिख सकते। और काम क्या करेंगे, काम ये करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आप होमवर्क से करके लाएंगे, होमवर्क से करके लाएंगे और मैं यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अब कल वाले लेक्चर में यानी अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मतलब 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं आपके सिलेबस में। पहला है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1, सेक स्क्वायर थीटा = 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा = 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके सिलेबस में हैं। इन्हीं तीनों के बारे में आपको पढ़ना है और इन्हीं तीनों पे बेस्ड को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 2 लेक्चर में आपके ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, पूरे होल ट्रिग्नोमेट्री यानी कि इंट्रोडक्शन प्लस क्या बोलते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इन सब का मैं एक 1 शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कुछ नहीं, आपको पढ़ना है मेरे चैनल से। ठीक है, और प्रिपरेशन करनी है बोर्ड की, क्योंकि आपका अल्टीमेट मोटो जो है, अल्टीमेट गोल जो है वो बोर्ड ही है। ठीक है, बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए बस, और क्या। ठीक है, चलिए
इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, थैंक यू।